ये बात सिखाई है हमें आंखों के नीर ने। ये बात सिखाई है हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। गौर फरमाइएगा, लाइनें आपने मिस कर दी। ये बात सिखाई है हमें आंखों के नीर ने, इंसान को पीर कर दिया इंसान की पीर ने। चिड़ियों को दाना चुगते देख रहा था कि अचानक हंसकर कटोरा फेंक दिया एक फकीर ने। एक फकीर ने देखा कि जब देने वाला चिड़िया को दाना उसकी चोंच में ही दे रहा है, तो उसके पात्र जो एक कटोरा है, जो कांसा है, वो उसके जीवन की एकमात्र संपत्ति है। उसने सोचा इससे भी क्या मोह लगाना, इसको भी क्या अपनी संपत्ति मानना। तो ऐसी शक्ति आती कहां से है कि जब व्यक्ति उस वैराग्य को के बारे में सोचता है, उसमें खो जाता है, कि जब उसका भौतिक सुख सुविधाओं से मन हट जाता है। तो आज की कहानी एक उसी वैराग्य शक्ति पर आधारित है, उसी पवित्र वैराग्य शक्ति पर आधारित है, जिसमें एक युवराज ने संसार के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को ऐसे त्याग दिया और एक वो महापुरुष बन गए। मैं बात कर रहा हूं महात्मा गौतम बुद्ध की। महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका जन्म आज से 2500 साल पहले कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता सुयोधन और उनकी माता महामाया। तो एक दिन की बात है कि एक रात्रि महामाया, उनकी माता ने एक स्वप्न देखा कि एक सफेद हाथी उन्हें प्रणाम करता है और उनके गर्भ में समाहित हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि सपनों का भी अर्थ निकालने की परंपरा है। तो सुबह माता अपने पति से कहती हैं कि इस तरह का स्वप्न आया। तो उनके पिता 4 ब्राह्मणों को, उस समय के विद्वानों को बुलाते हैं और इस स्वप्न पर चर्चा करते हैं। तो सभी अपनी अपनी राय देते हैं। उनमें 3 लोगों का मत होता है कि देखो, सफेद हाथी राजा इंद्र का वाहन है, तो निश्चित रूप से युवराज जो होंगे वो इंद्र की तरह तेजस्वी होंगे, उनका साम्राज्य अकंटक रहेगा और विद्वान होंगे। लेकिन एक चौथे पंडित होते हैं, उनका मत थोड़ा अलग। वो कहते हैं कि देखो, युवराज तो होंगे लेकिन वो शायद महाराज ना हो। उनका जो एक ज्ञानी होंगे वो अपने श्वेत ज्ञान से दुनिया के अंधेरे को दूर करेंगे। समय बीता और इनका जन्म, इनका नाम सिद्धार्थ रखा जाता है। और जन्म के उपरांत दोबारा से पंडितों को बुलाया जाता है, चर्चा की जाती है कि चलो अब इनकी कुंडली बनवा लेते हैं। जब कुंडली के विषय में बात होती है तो उसी तरह से एक विचार आता है कि देखो जी, इनकी दीर्घायु है, ये ज्ञानी हैं, युवराज हैं, तेजस्वी हैं, सारे गुण हैं, लेकिन इनकी कुंडली में राजयोग नहीं, बल्कि राज से ऊपर का योग है। ये राजाओं के राजा बने, अर्थात बोला ये सन्यासी बने। तो ये बात सुनकर उनके पिता का हृदय है जो डगमगा जाता है, वो विचलित हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि देखो, अभी समस्या बताइए तो इसका कोई समाधान भी बताइए। तो ब्राह्मण देव उन्हें बताते हैं कि देखो, नियति है वो अपना कार्य तो करेगी, लेकिन चलो, ऐसा जो इनकी कुंडली में लिखा है, जो दिख रहा है कि शायद ये बालक जीवन के दुख को देखकर सांसारिक सुखों का त्याग कर दे, अर्थात सन्यासी बन जाए। तो उनके पिता विचार करते कि तो चलो, अच्छी बात है कि जब अगर बच्चा दुख देखेगा ही नहीं तो शायद उसका ध्यान इस वक्त जाएगा नहीं उस स्थान पर। तो एक योजना बनाते हैं कि इनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, उनके रहने की व्यवस्था, अलग अलग महल बनाए जाते हैं हर ऋतु के लिए, बरसात के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग, सर्दी के लिए अलग। और जैसा कि राजमहलों में होता ही है कि किसी भी सुख सुविधा की कमी नहीं रहती, समय के साथ अच्छा चलता है। इनका विवाह किया जाता है, इन्हें भी एक समय के साथ एक पुत्र की प्राप्ति होती है। महाराज भी निश्चित हैं कि चलो सब ठीक चल रहा है, और सिद्धार्थ भी अपने भोग विलास के जीवन में लिप्त हैं। लेकिन साइड बाय साइड डेस्टिनी है, वो भी अपना काम कर रही है। तो होता क्या है कि एक दिन सिद्धार्थ बिना किसी को बताए घूमने का विचार करते हैं और अपने रथ के और अपने सारथी के साथ बाहर निकलते हैं, नगर के बाहर आते हैं। तो देखते हैं कि एक शव यात्रा जा रही है, लोग उनके पीछे रो रहे हैं। तो अपने सारथी से पूछते हैं ये क्या है और ये लोग क्यों रो रहे हैं। तो सारथी उन्हें बताता है कि महाराज, होता ही ऐसा है कि इंसान पैदा होता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और एक दिन मर जाता है। तो ये सब इनके परिजन हैं, ये रो रहे हैं। तो कहते हैं कि मृत्यु क्या होती है। बोलते मृत्यु तो होती है, सबकी होगी। तो निश्चित रूप से बोलते मेरी भी मृत्यु होगी। बोला बिल्कुल,
जो दुनिया में आया है वो जाएगा भी, मृत्यु आपकी भी होगी। तो इस चर्चा के बाद वो घर आ जाते हैं, रात भर सोचते हैं, ये उनके दिमाग में चीजें घर कर जाती हैं। फिर एक दिन वो जाते हैं कि चलो दोबारा घूमते हैं। तो वहां पर दोबारा जब वो जाते हैं एक दिन, तो वो देखते हैं कि एक सन्यासी दिखता है। उसके सन्यासी का माथे पे उन्हें कमाल का तेज दिखता है, उनके चेहरे पे अपूर्व प्रसन्नता दिखती है। तो अपने साथी से एक बार कहते हैं कि ये कौन है, इनके पास पहनने को भी एक ही वस्त्र है लेकिन इतने प्रसन्न कैसे। तो उनका चालक जो है उन्हें बताता है कि देखो, ये दुनिया की मोह माया सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए इन्हें कुछ खोने का भी डर नहीं है, इसीलिए ये इतने प्रसन्न है और ये भगवत प्राप्ति की ओर है। ये इन्होंने अपना सारा सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। इसी चर्चाओं के साथ सिद्धार्थ घर आते हैं और उनके मन में यही सब विचार चल रहा है कि जीवन क्या है। वो अपने एम ऑफ लाइफ, जीवन के उद्देश्य के बारे में सोच रहे हैं कि क्या यही जीवन है। इस तरह की उनके मन में बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। युवराज सिद्धार्थ के दिमाग में बहुत सारी समस्याएं और दुनिया से जुड़े प्रतंड प्रशांत क्वेश्चन मार्क, ये सारे सवाल उनके दिमाग में घूम रहे। उसी आधी रात को सिद्धार्थ अपने मन में विचार करते हैं और उठते हैं अपने बिस्तर से। अपने मन के सारे आधे अधूरे संशयों को मिटाकर वो बिस्तर से उठते हैं और एक दृष्टि अपनी पत्नी यशोधरा पर डालते हैं, एक दृष्टि अपने पुत्र राहुल पर डालते हैं और अपने सारे संशयों का हल निकालते हुए उसी आधी रात को, जिस वक्त सारी दुनिया सो रही है, पृथ्वी आधे अंधेरे आधे उजाले में है, और उसी आधी रात को वो अपने घर परिवार, अपनी सुख सुविधाओं को संसार के कल्याण के लिए त्याग देते। और वो आधी रात को तय किया गया सफर एक ऐसी रोशनी की किरण में खत्म होता है जब दुनिया को बुद्ध धर्म और बौद्ध धर्म इस कहानी के साथ। ये कहानी आपको बताती है शक्ति, वैराग्य की शक्ति, त्याग की शक्ति। ये कहानी आपको बताती है कि जो सुख है वो साधनों में नहीं, सुख है साधना। कि सोचो, अगर सिद्धार्थ एक युवराज बन के रहते तो इतिहास के किसी कोने में उन शासकों की लिस्ट में उनका नाम किसी नंबर पर हो। लेकिन अगर जब जीवन में आप सर्वोच्च चीज प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आपको अपनी निजता को छोड़ना पड़ता है, अपने निजी सुखों को, अपने निजी प्रेम को, अपने निजी संसाधनों को, अपने निजी परिजनों को, तब जाकर कहीं आपको जीवन में एक सर्वोच्च स्थान प्राप्त। तो उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको पसंद आई होगी। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।